सब्सक्राइब कीजिए ICDS इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे नए वीडियो सबसे पहले, और ये फ्री है। इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच मॉडल संख्या 6 में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यह सुनिश्चित कैसे करें कि घर में उपलब्ध सभी चीज़ें बच्चों को खिलाएं। इसमें से सबसे पहले हम ये समझेंगे बच्चे के भोजन में विविधता लाने के लिए परिवारों को मदद करने के 3 नियम कौन से हैं। 1. घर में पका हर प्रकार का भोजन थोड़ा थोड़ा खिलाने की सलाह दें। ऐसी किसी भी चीज़ों की सलाह न दें जो घर में उपलब्ध न हो। 2. किसी भी समय बच्चे को खिलाते समय उसके खाने में नीचे लिखी चीज़ों में से कम 4 प्रकार की वस्तुएं होनी चाहिए, जैसे कि रोटी या चावल, दाल, तेल या घी, पीले या नारंगी रंग की सब्जियां व फल, हरी पत्तेदार सब्जियां या फिर दूध या दही, अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ। 3. जैसे जैसे बच्चे के दांत आने लगे और वह खाना चबाने लगे तो उसे कम मुलायम खाना भी दिया जा सकता है, पर चना या मूंगफली जैसे चीज़ें ना दें क्योंकि ये उसके गले में फंस सकती है। अब हम समझेंगे किस उम्र में बच्चे के भोजन में विविधता बढ़ाई जा सकती है। 1. 6 माह के बाद किसी भी प्रकार का मुलायम खाना बच्चे आसानी से पचा सकते हैं। 2. 6 माह के बाद जितनी जल्दी बच्चे को अलग अलग प्रकार का खाना खिलाया जाए उतनी जल्दी वो खाना खाना सीख लेता है। 3. 1 साल का होने तक बच्चे सभी प्रकार का खाना चबाना और खाना सीख लेते हैं। अब हम समझेंगे बच्चे को विभिन्न प्रकार का खाना देना कैसे शुरू किया जाए। 1. हर खाने में भोजन के विभिन्न प्रकारों को बढ़ाएं, जैसे कि ज़्यादातर परिवार 6 माह के बच्चों को दाल, चावल या खिचड़ी या दाल में रोटी को मसलकर शुरुआत करने के लिए तैयार होते हैं। अगर खाना मुलायम हो और तीखा नहीं हो तो बच्चे थोड़ा थोड़ा खाना पहले कुछ दिनों में ही सीख जाते हैं। ऐसा खाना बच्चों को दिन में 2 से 3 बार देना चाहिए। एक बार बच्चे ऐसा सादा खाना खाने सीख जाए तो फिर परिवार उनके खाने में नई चीज़ों को जोड़ सकते हैं। घर में पका किसी भी प्रकार का खाना बच्चे को दिया जा सकता है। पकी हुई सब्जियों को दाल चावल के साथ मसल कर दिया जा सकता है। घी या तेल को किसी भी खाने में मिलाकर दिया भी जा सकता है। इसके साथ दूध और दही को भी किसी भी खाने में मिलाकर दिया जा सकता है, बस ध्यान रहे खाना ज़्यादा पतला ना हो। ऐसे परिवार जो मांसाहारी हैं वह घर में खाए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थ शिशु को खिला सकते हैं। 2. हर खाने के बीच वाले समय में कुछ नाश्ता भी खिलाया जाए, जैसे कि पपीता, आम, केला जैसे फलों को भी मसलकर नाश्ते की तरह दिया जा सकता है। कोई भी माँ बच्चे को अलग अलग प्रकार का खाना खिलाते हुए बच्चे की पसंद नापसंद समझती जाती है और फिर उसी तरह से उसे आगे भी खाना खिलाती है। फिर से एक बार समझ लेते हैं यहाँ सुनिश्चित कैसे करें कि परिवार घर में उपलब्ध सभी चीज़ें बच्चों को खिलाए। 1. 6 माह के बाद माँ के दूध के अलावा परिवार बच्चों को क्या क्या खिलाते हैं। 2. हम परिवारों की मदद कैसे करें जिससे वो बच्चों को विभिन्न प्रकार के भोजन खिलाएं। 3. भोजन में विविधता बढ़ाने के लिए सही उम्र क्या होती है। अब हम समझेंगे भोजन में बच्चे को सभी तरह की चीज़ें खिलाई जाए, इसके लिए हमें कब कब गृह भेंट करनी चाहिए। खाने में विविधता लाने पर बात करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर बनाएं, जैसे कि 1. 6 माह में बच्चे को जब 6ठा महीना चल रहा हो तो हम उसके यहाँ गृह भेंट करके परिवारों को 6 माह पूरे होने पर ऊपरी आहार शुरू करने को कहेंगे। 2.
6 माह पूरे होने के तुरंत बाद इन परिवारों के यहाँ हम गृह बैठकर सुनिश्चित करेंगे कि दाल चावल या दूध चावल या दही चावल से ऊपरी आहार देना शुरू किया जाए। तीसरा, 7वें और 8वें माह में इन परिवारों के यहाँ हम यह देखने के लिए फिर से गृह बैठ करेंगे कि माँ और बच्चे को ऊपरी आहार की आदत पड़ी है या नहीं। घर में पके सभी प्रकार के खाने को बच्चे को देने के बारे में समझाने के लिए यही सही समय है। फिर से एक बार भोजन में बच्चे को सभी तरह की चीजें खिलाई जाए। इसके लिए हमें कब कब गृह बैठ करनी चाहिए, इसके बारे में फिर से एक बार समझ लेते हैं। हमें परिवारों पर कब जोर डालना शुरू करना चाहिए कि वह बच्चे को खाने में सभी तरह की चीजें खिलाएं। दूसरा, अगर परिवार बच्चे को खाने में विभिन्न प्रकार की चीजें देने के लिए तैयार न हो तो हमें क्या करना चाहिए। अब हम समझेंगे ऊपरी आहार प्रदर्शन के बारे में। ऊपरी आहार प्रदर्शन की विधि। 1. घर से लाया खाना बच्चों को खिलाने के प्रदर्शन में माताओं को साथ में जुड़ने के लिए कहेंगे। दूसरा, अपने और माताओं के हाथ अच्छे से साबुन से धो लें। तीसरा, माताओं और उनके बच्चों के साथ जमीन पर बैठ जाएं। चौथा, माताओं को दाल चावल या दही चावल या दाल में मसली हुई रोटी जैसा खाना तैयार करने में मदद करें। फिर उसमें घी या तेल की कुछ बूंदें मिला दें। पांचवा, आप माताओं को तैयार खाना बच्चों को खिलाने को कहेंगे। छठा, जब बच्चे खाना खाने लगे तो उसके एक भाग में घर से लाई सब्जियां, दूध, दही या घर में खाने जाने वाले खाने में से कोई एक चीज को अच्छे से मसल कर थोड़ी मात्रा में मिला दें। आप माताओं को उसे खिलाने को कहेंगे। सातवां, इसी तरह से खाने के दूसरे भाग में कुछ और चीजें मिलाएं और उसे भी बच्चों को खिलाने को कहेंगे। आठवां, बीच बीच में माताओं से बात करते हुए अलग अलग चीजों को क्यों मिलाना चाहिए और कैसे मसल कर देना चाहिए के बारे में समझाते रहेंगे। 9वां, बच्चे को जितना खाने हो खाने दे, बस ध्यान रखें कि बच्चे ने कितना खाया। 10वां, अंत में माताओं को धन्यवाद देते हुए उनके बच्चों ने क्या क्या खाया के बारे में बताने को कहें। अभी तक हमने समझा ऊपरी आहार का प्रदर्शन। अब हम समझेंगे कार्य बिंदुओं को। कार्य बिंदु 1, 6 से 8 माह के बच्चों के यहाँ हम ज्यादा से ज्यादा गृह बैठ करेंगे। दूसरा, सबसे पहले पिछले 24 घंटों में क्या क्या खिलाया है उसके बारे में पता करेंगे। जैसे कि आज घर में क्या खाना पका है उसके बारे में पहले पूछेंगे। उसके बाद पूछेंगे कि उसमें से बच्चे को क्या क्या खिलाया है, अगर नहीं तो क्यों नहीं खिलाया है। तीसरा, अगर बच्चे को भूख लगी हो तो हम घर में बने हर तरह के खाने को उसके भोजन में मिलाकर खिलाने का प्रदर्शन भी करेंगे। चौथा, गृह बैठ पंजी में भेंट की तिथि और फॉलोअप करने के बारे में भी लिखेंगे। आज इस वीडियो के साथ हमने ऊपरी आहार भोजन में विविधता यानी कि छठा मॉडल कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं 7वां मॉडल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।